हेलो हाय दोस्तों। स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का हम जानेंगे जो है 15 तारीख को, ठीक है ना। 15 तारीख को जो प्रथम पाली में हुआ था जो है कि एग्ज़ाम, ठीक है ना, सामाजिक अध्ययन अर्थात सामाजिक विज्ञान, ठीक है ना, उसका आंसर की जानेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग अपना आंसर की मिला लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसे हमारा 31 है, ठीक है ना। 31 क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग दक्ष शिल्पकार थे तथा डैश डैश धातु विज्ञान से संपन्न थे। तो इसका दूसरा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों कांस्य या तो कांसा, ठीक है ना। फिर 32 नंबर आता है हमारा दोस्तों, ठीक है ना, कि निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए, ठीक है ना। पहला है कथन दोस्तों कि पहली सिंह सभा की स्थापना लाहौर में 1843 में तथा अमृतसर में 1889 में हुई थी। तो यह दोस्तों गलत है, ठीक है ना। दूसरा है कि इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वास, जाति भेदभाव और ऐसे आचरण जिन्हें वे गैर सिख समझते थे से मुक्त करने का प्रयास किया। तो दूसरा सही है। तो ए असत्य, बी जो है कि क्या है दोस्तों सत्य। तो इसका 4 सही हो जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों हमारा 33 आता है, ठीक है ना। 33 है कि 17वीं शताब्दी में मसूलीपट्टनम से भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था तथा यह डैश डैश नदी के डेल्टा पे स्थित था। इसका 4 हो जाएगा दोस्तों कृष्णा नदी, ठीक है ना। फिर दोस्तों हमारा 34 आता है, ठीक है ना। तो 34 के मिलान में दोस्तों आप देख सकते हैं, ठीक है ना। बस इतना देखिए, ठीक है ना। बस यहाँ देखिए प्रशस्ति देखिए, ठीक है ना। प्रशस्ति मतलब होता है दोस्तों क्या, शिलालेख। तो बी का पहला, तो यहाँ पर देखिए बी का पहला किस में है, तो किस में, इसमें है, ठीक है ना। तो हमारे हिसाब से क्या हो जाएगा, यह 4 इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यह हो जाएगा हमारा 4 सही। पर प्रशस्ति का एक और भी दोस्तों हो सकता है कि लेखन शैली भी होती है, ठीक है ना। हमारे हिसाब से दोस्तों हो जाएगा आपका हिरण्यगर्भ मतलब अनुष्ठान। तो इसका हो जाएगा दोस्तों पहला ही सही है, ठीक है ना। इसका पहला ही सही है, ठीक है। फिर आता है दोस्तों हमारा 35, ठीक है ना। तो 35 का हमारा दूसरा सही है दोस्तों कि भरतनाट्यम, कथक, फिर कथकली, उड़ीसी, कुचिपुड़ी एवं मणिपुरी। तो 35 का हमारा दूसरा सही है, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों 36। 36 में है दोस्तों कि मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है कि मनसबदारी शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता है जिन्हें कोई पद मिलता है। तो सही है दोस्तों, ठीक है ना। यह एक ऐसी श्रेणी व्यवस्था है जिसके जरिए पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते हैं। तो ये भी दोस्तों क्या सही है, ते और भी दोनों सही है। पहला इसका आंसर सही है, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा 37, ठीक है। 37 है कि टोडरमल के द्वारा लागू की गई राजस्व प्रणाली का क्या नाम था। तो उसका था दोस्तों जब्त, ठीक है। हमारा 2 सही है, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा क्या 38, ठीक है ना। 38 है दोस्तों क्या मेहरगढ़ के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ठीक है ना। तो इसका है दोस्तों क्या कि मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ लोगों ने पहली बार चावल, ठीक, मक्का, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा उगाना सीखा। तो गलत। मेहरगढ़ में ही हिरणों, भेड़ों एवं बकरियों की हड्डियां पाई जाती हैं, सही दोस्तों। और सी भी सही है, मेहरगढ़ में चौकोर और आयताकार थे, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। बी और सी 2 वाला इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा 39, ठीक है ना। 39 है दोस्तों कि 20वीं सदी के आरंभ से ही भारतीय महिलाएं डैश डैश में सुधार हेतु काम कर रही थी। तो वो कर रही थी दोस्तों महिला मताधिकार और बेहतर स्वास्थ्य महिलाएं, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी एंड सी, ठीक है ना। फिर आता है दोस्तों हमारा 40, ठीक है ना। 40 है दोस्तों हमारा 40 में किसने निम्नलिखित में से मराठी भक्तिमय भजन की रचना की। तो इसका दोस्तों हो जाएगा बी कारमा मोला ने, ठीक है ना। कारमा मेला ने दोस्तों, ठीक है ना। फिर 41 है हमारा दोस्तों, ठीक है। 41 है दोस्तों कि जाति प्रथा की चुनौतियों में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है ना। तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों आंसर कि राजा राम मोहन राय ने उस पुरातन बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया जो जाति प्रथा की आलोचना करता था। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ये भी दोस्तों आपका सही है, ठीक है ना।
बी है दोस्तों हमारा कि प्रार्थना समाज भक्ति की परंपरा का पालन करता था, ठीक है, जो सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता में विश्वास करता था। तो बी दोस्तों सही है। जाति प्रथा उन्मूलन हेतु 1860 में परमहंस मंडली की स्थापना की गई। ये दोस्तों गलत है, तो इसका ए और बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर दोस्तों हमारा आ जाता है 42, ठीक है ना। 42 है हमारा दोस्तों, 42 में दोस्तों क्या कि दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह का नेता कौन थे, तो इसका हो जाएगा ए का 3, तो इसका हो जाएगा 3 वाला दोस्तों यहाँ पर देखिए हो जाएगा ए का 3 जो है कि सही है, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा जो है कि 43, ठीक है ना। 43 क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक दिनों में निम्नलिखित में से कौन सी मांगी थी, ठीक है ना। पहला था शासन पर भारतीय करड़ी होना, तो ठीक है दोस्तों। न्यायपालिका को कार्यपालिका में से अलग करना, ये भी बात सही है। भारत के कई राज्यों में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करना, ये नहीं दोस्तों। ना ही पूर्ण स्वराज, तो ए और इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ए और बी जो है कि इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका दोस्तों एक और है, ठीक है ना, हाँ। तो इसका दोस्तों जो है भारत के कई राज्यों में सिविल परीक्षा का आयोजन, ए भी दोस्तों सही है, ठीक है ना। तो ए और बी दोस्तों क्या है, सही है, ठीक है ना। तो इसका दूसरा आंसर सही होगा, ठीक है। फिर आता है दोस्तों हमारा 44, ठीक है ना। 44 है दोस्तों कि भारतीय संविधान में वर्तमान विषयों की सूची के संदर्भ में ए और बी का मिलान कीजिए, ठीक है ना। तो समवर्ती सूची दोस्तों चली जाएगी शिक्षा में, तो सी का दूसरा कौन सा है, देखिए यहाँ पर है, ठीक है ना। सी का दूसरा ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसका तीसरा सही हो जाएगा। फिर 45 आता है दोस्तों कि अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे तो क्या होगा दोस्तों, 4 पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा, ठीक है ना। जब ऐसी पृथ्वी रहेगी दोस्तों घूर्णन नहीं करेगा तो एक तरफ दिन एक तरफ रात हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं रहेगा, ठीक है ना। अब आता है 46 दोस्तों हमारा, अगर एक शिक्षिका भारत के मानचित्र के द्वारा बच्चों को मानचित्र को पढ़ना और समझाना सिखाना चाहती तो वह सर्वप्रथम इनके किस पर चर्चा करनी चाहिए, तो दिशा और पैमाना पर दोस्तों, ठीक है ना। भारत की भौगोलिक स्थिति पर, ठीक है ना। फिर प्रतीक और रूढ़िवादिता पर, तो उसका ए और बी सही होगा दोस्तों, तो इसका तीसरा सही हो जाएगा, ए और बी सही है, ठीक है ना। फिर दोस्तों हमारा आ जाता है 47, ठीक है ना। तो 47 है हमारा दोस्तों क्या कि भारत में केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका कार्यालयों के खुलने का समय सुबह 9 बजे है दोस्तों, ठीक है ना, जो भारतीय मानक के समय का है। क्रमशः बेंगलुरु के पास 33.2 नहीं 77.30 पूर्व देशांतर, अगरतला के पास जो है कि 91 पॉइंट पूर्व देशांतर स्थित केंद्रीय सरकार के खुलने का समय क्या होगा, तो दोस्तों आपको पता होगा, ठीक है ना। क्या होगा, बेंगलुरु और अगरतला, ठीक है ना। यह है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर आपका क्या होगा 82, तो यह कितना है दोस्तों, 82 से अगरतला क्या होगा दोस्तों, क्या होगा पहले खुलेगा, ठीक है ना। या आपका दोस्तों भारतीय मानक समय दोस्तों होता है 82.30, ठीक है ना। इसमें से आपका 90.1 दोस्तों घटा दीजिए 0.15, ठीक है ना। तो मान लीजिए सिर्फ ये छोड़ दीजिए 91 घटाइए, तो आपका दोस्तों यहाँ सीधे सीधे हो जाएगा जो है कि आपका हो जाएगा आपका दोस्तों 8 1 9, ठीक है ना। ये 9 मिनट दोस्तों क्या हो रहा है, मान लीजिए एक अनुमान लगाइए 9 मिनट ज़्यादा है, तो दोस्तों क्या है कि 4 मिनट में जो है, ठीक है ना, आपका दोस्तों 4 मिनट में 1 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो 9 गुणे 4 दोस्तों क्या हो जाएगा, 36 मिनट, तो 36 मिनट क्या होगा दोस्तों, यहाँ क्या होगा पहले खुलेगा, ठीक है ना। तो 9 बज रहे हैं, तो वो क्या होगा 9:36 दोस्तों, इसका हो जाएगा बी। 8:40 के 8:40 फिर तथा है, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे इसको निकालना था, ठीक है। अब 48 क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ठीक है ना। 48 है कि कर्क रेखा उत्तरी ध्रुव वृत्त आर्कटिक वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। कर्क रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सिर कभी ऊपर नहीं होता, ये भी सही है। ए और बी सही है दोस्तों, इसकी क्या कर रहा है व्याख्या भी इसीलिए कर रहा है, ठीक है ना। इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब आता है दोस्तों हमारा 49, ठीक है ना, कि किस प्रकार की प्रडाली बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों घने जंगलों एवं चरम जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती हैं, तो इसका दोस्तों प्रकीर्ण तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा 50, ठीक है ना। 50 है दोस्तों, ठीक है ना। तो 50 में है दोस्तों हमारा पी तरंगे, ठीक है ना। तो पी तरंगे हमारा किस में जाएगा दोस्तों, तो हमारा पी तरंगे जो है कि जाएगा किस में,
पी तरंगे हमारे तीसरे में जाएगा ना, पृष्ठी तरंगे में, ठीक है। इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा 3, इसका सही हो जाएगा 50 का 3, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों 51, ठीक है ना, 51 कि भूगोल कक्षा में निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं को मानचित्र पर चित्रित किया जा सकता है। तो किस पर किया जा सकता है दोस्तों, विश्व के महासागरीय बेसन, ठीक है दोस्तों। क्या है जिब्राल्टर जल संधि खाड़ी, ये भी सही है दोस्तों। दिल्ली का जलवायु सही है। जलवायु में वर्षा ये नहीं किया जा सकता है, नहीं। जलवायु में वर्षा दोस्तों ये क्या है, ये भी आपका क्या है किया जा सकता है, बस दिल्ली का जल क्या है वायुमंडल ये नहीं किया जा सकता। तो इसका हो जाएगा ए बी दोस्तों, क्या होगा डी। हाँ तो किसमें है, तो इसमें ए बी डी दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तीसरा, ठीक है ना। फिर दोस्तों हमारा जो है कि 52 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलमंडल के बारे में सही है। तो इसका दोस्तों हो जाएगा 4, यह हमें वन पशुओं को चराने के लिए घास स्थल, कृषि एवं मानव बस्तियों के भूमि के लिए क्या करता है प्रदान करता है। तो इसका 4 सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब 53 आता है दोस्तों हमारा, ठीक है ना। 53 है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर हमारा 53 है, ठीक है ना। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारा 53 है दोस्तों कि गर्म वायु हमेशा ऊपर उठती है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों। गर्म वायु सघन होती है, नहीं क्या होती है दोस्तों, ठंडी वायु जो होती है आपकी वह सघन होती है। तो बी गलत है, ए सही। तो इसका हो जाएगा ए सत्य, बी आर गलत, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा 54, ठीक है ना, कि यातायात के साधन के रूप में सड़क मार्ग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है गलत है। तो इसका दोस्तों हो जाएगा दोस्तों क्या, इसका हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। इसका दोस्तों क्या था, तो इसका हो जाएगा दोस्तों क्या, इसमें दोस्तों जो है कि 4 वाला सही होगा कि सड़क मार्ग जो है कि क्या होता है, इसका दोस्तों 4 जो है कि हो जाएगा इसका गलत, ठीक है ना। इसमें नहीं आ पाया, ठीक है, इसका 4 था, ठीक है। 4 में दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये दोस्तों हो जाएगा कि रोडवेज आर द चीपेस्ट फॉर क्राइंग हैवी एंड द बुल्क गुड्स एंड ओवर लैंडिंग डिस्टेंस। मतलब कि सड़क जो होती है दूर के लिए सस्ती होती है। इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 4 वाला गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये नहीं होगा। फिर दोस्तों हमारा 55 आता है, ठीक है ना। 55 है कि विश्व के 1/4 विद्युत का उत्पादन किस संसाधन से होता है, तो जल विद्युत शक्ति से होता है, ठीक है ना। फिर आता है दोस्तों हमारा 56, ठीक है ना। हमारा 56 है दोस्तों, 56 है दोस्तों कि पीटर्सबर्ग के समय बेंगलुरु के समय संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण जो है कि इस्पात शहर था। ये भी दोस्तों क्या है सत्य है। पीटर्सबर्ग में लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था तथा कोयल मिनीसोटा की खादानों से आता था। ये दोस्तों गलत हो जाएगा, तो ए सत्य, बी आर दोस्तों क्या होगा असत्य हो जाएगा। तो इसका 3 नंबर सही है, ठीक है ना। अब आए दोस्तों हमारा 57, ठीक है ना। 57 में दिया गया है कि नीचे दिए गए कथनों को आधार पर सही फसल का चयन करें, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा दोस्तों क्या, इसका हो जाएगा 2 जूट, ताकि बांग्लादेश यहाँ पढ़िए दोस्तों, बांग्लादेश इस फसल के लिए अग्रणी उत्पादों में से एक है, तो जूट में से एक है, तो इसका भी सही हो जाएगा, ठीक है ना। 58 है दोस्तों हमारा निम्नलिखित में से धर्म, ठीक ना, अंबेडकर के उत्तरकालीन जीवन में धर्मांतरित हो गए तो बौद्ध धर्म में हो गए थे, ठीक है ना। फिर दोस्तों हमारा 59 आ जाता है, ठीक है ना। 59 है निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़िबद्ध धारणा को क्या करेगा भंग करेगा। पुरुष क्या है एक महिला है, महिला एक किसान है। ये दोस्तों ए और बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। ए और इसका बी पहला वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। पुरुष एक पायलट है, तो पुरुष एक पहले पायलट है दोस्तों, वो नहीं करेगा, ठीक है ना। 60 है दोस्तों हमारा क्वेश्चन कि 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन की शुरुआत में निम्नलिखित में से किसके आधार पर हुई थी दोस्तों, भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर, ठीक है ना। अब है दोस्तों हमारा 61, ठीक है ना। 61 है हमारा दोस्तों क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम प्रशासन से जुड़ा होता है। तो होता है दोस्तों लेखपाल, तहसीलदार, पटवारी। ए बी इसका सी क्या होगा डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर दोस्तों हमारा 62 आ जाता है, ठीक है ना। 62 है निम्नलिखित में से किस प्रणाली में छोटे पैमाने के उत्पादकों श्रमिकों को अपने उत्पाद का एक उचित मूल्य प्राप्त होने की अधिक संभावना होती है। तो सहकारी कोऑपरेटिव में दोस्तों, ठीक है ना। इसका बी वाला सही हो जाएगा। अब आता है दोस्तों हमारा 62, ठीक है ना।
यह है दोस्तों 62। तो 62 का दोस्तों क्या है? पहला दोस्तों कि शहरी आजीविका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है ना। तो शहरों में क्षेत्रों में रेहड़ी पटरी वालों को अपनी आजीविका कमाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनका उनका गैर कानूनी गतिविधियां संलिप्त होना पाया जाता है। तो ये गलत है दोस्तों। यह नगर पालिका शहर की पंचायत की निर्धारित करती है शहरी क्षेत्रों में सप्ताह के किस दिन बाजार बंद रहेगा। तो बिल्कुल सही दोस्तों, इसका सी भी सही है। प्रायः अनियमित कामगारों को एक से अधिक कार्य रोजगार करना पड़ता है। तो डी दोस्तों बी, और इसका सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा 64 ना 64 कि एक राजनीतिक दल का बहुमत हासिल तब होता है जब हो सकता है कि वह जीत जाए। कब दोस्तों? कि राज्य में आधे से अधिक क्या करे, वर्तमान क्षेत्र में जो क्या करे, जीत करे, तब उसका क्या होता है? बहुमत का सरकार हो जाता है। ठीक। अब आता है दोस्तों हमारा क्या? 65। ठीक है ना। तो 65 पर दोस्तों क्या कि रूढ़िबद्ध धारणा को क्या करता है? इंगित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़िवादिता का स्टीरियोटाइप को क्या है? इंगित करता है। तो इसका दोस्तों क्या है कि एक अभिभावक को अपने बच्चों से कहते हैं कि मत रो तू एक लड़का है। तो ये भी सही है। शहरों में लोग केवल पैसे के बारे में ध्यान रखते हैं, लोगों के बारे में नहीं। ये भी बात दोस्तों सही है। ठीक है ना। लड़कियों को खाना बनाना सीखना चाहिए, ये रूढ़िवादिता धारणा को इंगित करता है। तो ए और बी सही। शहरों में जीवन सरल और पुरस्कृत होता है, ये नहीं होगा दोस्तों। तो इसका ए और बी दोस्तों क्या हो जाएगा? ए और बी जो कि ए और बी कहाँ? ए बी सी, ए और बी सी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा क्या? 66। ठीक है ना। 66 हमारा क्या है दोस्तों कि भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत या मतवाद के संबंध में कौन सा कथन को पहचान कीजिए। ठीक है ना। तो यह हमारा दोस्तों हो जाएगा क्या? शब्दावली आधारित जो कि भूत ढांचा भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है। बिल्कुल सही। इसे 1943 के केशवानंद भारती मामले के समय विचारा अर्थ प्रस्तुत किया गया था। ये भी सही है दोस्तों। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से आधारभूत ढांचा शब्दावली को परिभाषित किया है। ये भी दोस्तों क्या है? सही है। ठीक है ना। उच्चतम न्यायालय जो कि संसद के संशोधन के अधिकार को सीमाबद्ध करता है। ये भी दोस्तों क्या है कि हमारा सही है। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोस्तों क्या है कि डी सही है। ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा 67। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के क्या है? अंतर्गत आती है। तो चीन के साथ संपूर्ण शांतिपूर्ण संबंध, ये भी दोस्तों सही। ठीक है ना। कारागार का रखा दोस्तों स्टेट के अंदर आता है। राज्य में रेलगाड़ी का संचालन है दोस्तों केंद्र के सरकार में आता है। ठीक है ना। जनगणना दोस्तों क्या है? ये भी केंद्र के सरकार में आता है। तो ए सी डी दोस्तों, ए सी डी। ठीक है ना। इसका ए सी डी बी वाला इसका क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा क्या? 68। ठीक है ना। तो 68 है दोस्तों हमारा क्या कि भारत में न्यायपालिका की भूमिका में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। तो न्यायपालिका क्या करती है दोस्तों? नागरिकों और सरकार व नागरिकों के मध्य पैदा हुए विवादों का निपटारा करती है। बिल्कुल सही है दोस्तों। देश हित में नए कानून का निर्माण दोस्तों कौन सा करता है? संसद करता है। ठीक है ना। न्यायपालिका करती है, न्याय दिलाती है। तो इसका वाला बी निकाल दीजिए। तो बी निकालेंगे दोस्तों तो यहाँ से बी निकलेगा, यहाँ से, तो इसका हो जाएगा केवल ए और सी और डी सही है। ठीक है ना। न्यायिक समीक्षा करना मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन या न्यायपालिका के अंदर आता है। तो ए सी डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना। फिर दोस्तों हमारा 69 क्या है? ठीक है ना। 69 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूचित जनजाति के अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत नहीं आता। तो यह हो जाएगा दोस्तों हमारा इसका थर्ड कि वन समुदायों के लकड़ी व वन उत्पादों पर अधिकार को मान्यता जो कि दी गई थी। तो इसका क्या हो जाएगा? यही जो दोस्तों नहीं आता। ठीक है ना। तो इसका दोस्तों सी जो कि सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा 70। ठीक है ना। 70 दोस्तों कि हाशियाकरण व्यक्तियों और समूहों को ले जाता है। तो इसका क्या होगा दोस्तों? तो इसका क्या हो जाएगा? निम्न सामाजिक जो कि प्रतिष्ठा की ओर। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये भी क्या है? सही है। ठीक है ना। अब है दोस्तों क्या कि शिक्षा और संसाधनों पर असमान
जो असमान पहुँच की ओर, ठीक है, अभाव की ओर, ठीक है, सामाजिक विकास के लिए अथाह मौक़ों की ओर। तो नहीं दोस्तों, ये क्या करता है, अथाह मौक़े की ओर क्या करता है कि अच्छा समूह को ले जाता है सामाजिक विकास के लिए अथाह मौक़ों की ओर। तो नहीं दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, ये भी दोस्तों सही है, मगर निम्न सामाजिक प्रतिष्ठा की ओर दोस्तों ये क्या है, ये नहीं ले जाता, ठीक है ना। तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारे हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, कि ए, ठीक है ना, ए और बी और सी दोस्तों, ठीक है ना। तो ए और बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। सामाजिक विकास के लिए अथाह मौक़ों की ओर नहीं ले जाता, ठीक है ना, मौका दोस्तों नहीं देता, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक चीज़ कि निम्न सामाजिक प्रतिष्ठा की ओर मतलब नीचे ले जाता है, ठीक। शिक्षा और संसाधनों पर असमान पहुँच करता है मतलब नीचा दिखा रहा है, बी सही। अभाव की ओर, ठीक, बस यहाँ क्या कर रहा है, मौका दे रहा है, जबकि मौका नहीं दे रहा है। तीनों तीनों सही है दोस्तों, ए बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आंसर पता चल जाएगा। 71 है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, ठीक है ना। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, क्या है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में अंतर विषयी उपागम का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही। ये उपागम बच्चों को सामाजिक विज्ञान की एकीकृत प्रकृति को समझने में मदद करता है, ठीक है दोस्तों। और ये भी इसके क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है, ये भी दोनों सत्य, व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। अब आता है दोस्तों हमारा 72, ठीक है ना। 72 है दोस्तों, एक सामाजिक अध्ययन शिक्षिका को कक्षा में समसामयिकी मामलों पर चर्चा करनी चाहिए। तो क्या है दोस्तों, इसका हो जाएगा दो दोस्तों बी, कि यह शिक्षार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन संबंधित क्षमताओं को क्या करता है, विकास करता है। तो इसका बी आंसर से हो जाएगा, ठीक है ना। अब है दोस्तों हमारा 70, देखिए यहाँ पर 73, ठीक है ना। 73 है दोस्तों, क्या, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला, अवधारण मानचित्रण एक प्रविधि है जिसके द्वारा शिक्षक जो है नई अवधारणाओं को पूर्व अर्जित की गई अवधारणाओं के साथ समावेशित करके विषयों को सरल और सहज बना सकता है, बिल्कुल दोस्तों। अवधारणा मानचित्र पदानुक्रमित होता है, यह अवधारणा के बीच बहु संबंधों को प्रदर्शित नहीं करता है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। तो पहला सही हो जाएगा, बी गलत किस में है, ए सत्य दोस्तों, आर क्या असत्य, इसका थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा क्या, 74, ठीक है ना। तो 74 है हमारा दोस्तों क्या, कि एक कक्षा में छात्रों में भूमिका में रोल प्ले की योजना बनाई गई। सुनैना ने अपने विद्यालय में आयोजित गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में भीमराव अंबेडकर की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़की है। तो दोस्तों क्या कर रही है, इसलिए वह एक लड़की के कपड़े पहनेगी और एक लड़की या औरत की भूमिका ही निभाएगी। इस व्यवहार को के कारण प्रतिबंधित करता है। तो दोस्तों जेंडर स्टीरियोटाइप, ठीक है दोस्तों, इसका 4 लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा है, तो इसका 4 आंसर से जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वह कह रही है हम डॉक्टर भीमराव का अम्बेडकर का जो कि नहीं करेंगे, मतलब लड़कों का रोल प्ले नहीं करना चाहती है, वो लड़कियों करना चाहती है, ठीक है ना। अतः 74 है कि एक समावेशी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सभी प्रकार के बच्चों का नामांकन होता है, इसलिए एक शिक्षक का कर्तव्य है। तो क्या है दोस्तों, तो एक शिक्षक का कर्तव्य है क्या, कि ऐसी अधिगम रणनीति का योजना बनाना जिसमें सभी छात्र क्या करें, भागीदारी कर सकें, ठीक है ना। ये भी इसका सही, इसका आकलन करना कि बच्चे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, ये सही। बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ और उनकी सहभागिता को स्वयं के नियंत्रण में रखना, बच्चों को नियंत्रण में नहीं रखना, ये भी गलत, ये तो गलत। परियोजना को दत्त कार्यों गतिविधियों के चयन के लिए छात्रों की स्वतंत्रता, ठीक। प्रतिबंधित करना, तो ये भी गलत, नहीं प्रतिबंधित करना नहीं नियंत्रण करना, ये तो टैग वर्ड है। तो ए और बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए और बी क्या है, सही है, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा 76। तो 76 क्या है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से एक क्या है, उपयुक्त दृष्टिकोण जब एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका में कक्षा में गतिविधि में क्या करते हैं, संलग्न रहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल एक शिक्षिका या केवल अपनी पाठ योजना को पूरा करने, तो केवल दोस्तों टैग वर्ड के हिसाब से निगेटिव है, कट गया, ठीक। शिक्षिका अपनी प्रधान शिक्षिका के गतिविधि आधारित अधिगम को बढ़ावा देने के आदेश की पूर्ति करने का अभिनय शिक्षक करती है, तो ये भी गलत, नहीं। शिक्षिका को नहीं पता कि वह क्यों कर रही है, तो ये भी गलत।
शिक्षिका को यह विश्वास है कि गतिविधि आधारित अधिगम अवधारणा को बच्चों में समझने की मदद करेगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 इसका सही है, ठीक है ना। 7, ठीक है ना, हमारा 77 है दोस्तों, निम्नलिखित में से सामाजिक अध्ययन कक्षा में शिक्षण हेतु सकारात्मक परिवेश की रचना में सहायता करेगा, क्या है। इसका दोस्तों क्या है कि नियम कार्यों को करने की बच्चों की क्षमताओं को विश्वास दिलाना, ठीक है। आकलन में एक विद्यार्थी और कक्षा की अन्य की तुलना करना, ये गलत दोस्तों। कार्यों को संतोषजनक समापन पर बल देना, ठीक। नियमित कार्यों परियोजनाओं को देरी जमा करने के लिए वास्तविक जो बहाने स्वीकार करना, ये भी दोस्तों क्या है, ये भी सही है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ए और सी दोस्तों क्या सही है, ठीक है ना। अब है दोस्तों हमारा 78, ठीक है ना। 78 क्या कहता है दोस्तों कि 17वीं और 18वीं शताब्दियों को क्षेत्रीय संस्कृति के बारे में चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से किनका प्रयोग प्राथमिक स्रोतों की तरह किया जा सकता है। जिसमें केरल के मंदिर रंगमंच की कहानियाँ, ठीक। मराठों की लोकप्रिय कथाएं, नहीं दोस्तों, ठीक है ना। लोकप्रिय कथक और नृत्यों की पोशाक, ठीक है। भानुदत्त की चित्रकला शैली, ठीक। तो ए और सी और इसका डी सही हो जाएगा। तो ए और सी इसका तीसरा वाला क्या है दोस्तों, सही है, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा 79 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उस गतिविधि का एक उदाहरण है जो समालोचनात्मक सोच को क्या करता है, बढ़ावा देता है। मूल लेखक को पढ़े बिना किसी लेख का सारांश लिखना पढ़ना गलत। किसी विवादास्पद पर विभिन्न दृष्टिकोण पर चर्चा करना, ठीक है ना। जब हम किसी जो कि विभिन्न दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे तो हमारी क्या होगी, क्रिटिकल थिंकिंग क्या करेगी दोस्तों, ज़्यादा काम करेगी। तो इसका हो जाएगा बी वाला सही, ठीक है ना। अब इसके आगे पढ़ना ही नहीं है। फिर 80 है दोस्तों हमारा क्या, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन को कौशल को क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो पहला है दोस्तों क्या, विश्व के मानचित्र पर 1 डिग्री का अंतराल रखते हुए कितने देशांतर खींचा गया, नहीं। अग्निशैलों का निर्माण कैसे होगा, एक शब्द में देंगे, नहीं। आर्थिक दृष्टिकोण से 1991 में 1951 में भारत तथा कई अन्य देशों के लिए क्यों महत्वपूर्ण माना गया, ये भी दोस्तों सही। भारत के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था जो कि चुनना एक आपदा बन गया है, क्या अब इस कथन से सहमत हो, व्याख्या कीजिए। इसका दोस्तों क्या है कि 4 होगा, ठीक है ना। क्यों मानते हैं, तो एक आंसर में जब आप व्याख्या करेंगे दोस्तों, एक तरफ सही एक तरफ राइट आंसर करेंगे तो क्या होगा, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग समालोचनात्मक चिंतन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है ना। अब दोस्तों 81 हमारा कि एक रचनावादी कक्षा में शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। इसका है दोस्तों क्या, विद्यार्थी को अवसर प्रदान करना चाहिए, बिल्कुल ठीक। कक्षा के वातावरण को बदलना ताकि विद्यार्थी व्यवहार का आकार दिया जा सके, बात सही। विद्यार्थी को सामूहिक मुद्दों पर चिंता करने से वर्जित करना, नहीं। ये है दोस्तों यान निगेटिव, तो निगेटिव भाई निगेटिव, इसका हो जाएगा थर्ड आंसर सही, ठीक है ना। अब है दोस्तों हमारा हमारा है दोस्तों 82, ठीक है ना। क्या है, एक सृजन और मननशील सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में आप शिक्षण कौशलों को उन्नत एवं कुशाग्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या करेंगे, ठीक है ना। स्वयं अध्ययन करेंगे, ठीक। केवल पाठ्य पुस्तक पर अनुसरण करेंगे, तो केवल पाठ निगेटिव वर्ड है, तो बी गलत। तो बी निकालिए, इसमें बी निकल गया, बी इसमें से निकल गया और ये बचा। क्रियात्मक अनुबंधन करना, ठीक। केस अध्ययन एवं संग्रहण करना, ठीक। तो ए और सी डी, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 जो है कि सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसका 4 सही हो जाएगा, इसका 4 सही है, ठीक है। अब दोस्तों हमारा 83, ठीक है ना। 83 क्या है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, क्या है, शिक्षक को स्थानीय विषय वस्तु के चयन में बहुत चयनशील और विवेकशील होने की आवश्यकता होती है, ठीक। कई बार शिक्षक द्वारा समुदाय इतिहास से परिचय करवाने प्रयोग किए जाने वाले लोकगीत, लोक नृत्य, लोक कथाएँ व पहेलियाँ पूर्वाग्रहित हो सकती हैं, तो ये भी दोस्तों सही है। और ये भी क्या करता है, व्याख्या भी करता है, ठीक है ना। अब है दोस्तों हमारा 84, ठीक है ना। 84 क्या कहता है, केंद्र शासित राज्य 8वीं जो है कि पास लड़कों और लड़कियों की साक्षरता दर की तुलना राज्यों के 8वीं कक्षा पास के लड़कों और लड़कियों की साक्षरता दर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत बेहतर होगा। तो इसका दोस्तों हो जाएगा प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े, इसका सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना।
अब है दोस्तों हमारा 85 क्या है, परियोजना पद्धति के किस चरण में परियोजना के लिए संसाधनों, समय सीमा और बजट की पहचान की जा सकती है। चयन, योजना, मूल्यांकन। इस बात तो पहले क्या करेंगे, चयन, सिलेक्शन पहला, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा जो है कि 86। यहाँ देखिए हमारा 86 क्या है कि शिक्षा का अधिकार नियम 2009 में निम्नलिखित में से किन पक्षों का मूल्यांकन कार्यविधि के भाग के रूप में विचार में किया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या है हमारा दोस्तों, पहला, यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी स्कूल में होने वाली सभी परीक्षाओं में क्या उपस्थित हो, नहीं। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित मूल्यों की पुष्टि करते हैं, बिल्कुल सही। बच्चों की उसके विचारों और मतों को मुक्त से व्यक्त करने की सहायता करें, बिल्कुल सही। नियमित रूप से कार्यसूची जांचें, गलत दोस्तों, तो इसका हो जाएगा बी एंड सी, 4 वाला सही, ठीक है ना। अब है दोस्तों हमारा क्या, 87, ठीक है ना। 87 है दोस्तों हमारा क्या, निम्नलिखित में से सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन की कौन सी विशेषताएं होती है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया, ठीक। यह कक्षा शिक्षण का एक अभिन्न अंग, नहीं, ठीक है ना, ठीक है, अभिन्न अंग है, बिल्कुल सही दोस्तों, ठीक है ना। यह केवल लिखित परीक्षाओं के आधार पर किया जाता है, नहीं, केवल नेगेटिव वर्ड, गलत, सी निकालिए, सी निकल गया, सी निकल गया, ठीक है ना। यह शिक्षा के उद्देश्यों को निकट के रूप में संबंधित है, ठीक। तो ए बी डी, ए और बी दोस्तों क्या है इसका सही आंसर है, ठीक है ना। अब है दोस्तों हमारा क्या, 88, ठीक है ना। 88 क्या कहता है दोस्तों कि इकाई परीक्षण, कक्षा परीक्षण, गृह कार्य एवं शिक्षण अधिगम के दौरान कक्षा में छात्रों से पूछे गए प्रश्न आकलन की किस श्रेणी में आता है। तो दोस्तों आता है रचनात्मक, ठीक है ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट में, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा 89, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन से विद्यार्थियों को प्रगतिशील विकास, प्रोग्रेसिव क्या है, प्रोग्रेसिव ग्रोथ, ठीक है ना, और उपलब्धि के आकलन के लिए सर्वोत्तम उपाय जिसे उन्हें आवश्यकता होने पर प्रमाण के रूप में माता पिता को दिखाया जा सकता है। तो शतरंग की परीक्षा नहीं, रूब्रिक्स नहीं, पोर्टफोलियो दिखा सकते हैं। एक प्रोग्रेसिव क्या है दोस्तों, रिपोर्ट कार्ड, ठीक है ना। तो सी और डी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसका दोस्तों सी और डी कहाँ पर है, तो 4 दोस्तों, सी और डी इसका क्या हो जाएगा, सही है, ठीक है ना। 19 है दोस्तों हमारा क्या, ठीक है, तो 19 है दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के केवल स्मरण मतलब याद करने के पक्ष को अंकित करता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, पहला कि दूसरी पंच योजना के समय आरंभ एवं महत्वपूर्ण योजना को सूचीबद्ध किया जाए, ठीक। आपके स्कूल में होने वाली पाठ्य चर्चा और सहपाठी चर्चा संबंधित गतिविधियों पर टिप्पणी जो कि टिप्पणी लिखिए। तो ये दोस्तों क्या है कि ए नहीं होगा। औषधि के क्षेत्र में की गई प्रगति का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, ए सही होगा। भारत में अल्पसंख्यक सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु भारतीय संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की जांच करें, तो हो जाएगा दोस्तों नहीं। कोंकण रेलवे की मुख्य विशेषता, ए सही। तो इसका ए और सी दोस्तों क्या होगा, ए सी ई दोस्तों सही हो जाएगा, ए सी और ई। तो इसका हो जाएगा 4 वाला आंसर क्या है दोस्तों, सही, ठीक है ना। तो यह था दोस्तों सामाजिक विज्ञान का आंसर की। तो आप अपना मिला लीजिए कि आपका कितना जो है कि स्कोर आ रहा है, ठीक है ना। अगर ये दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग नए आए हैं वो लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस रिलेटेड से कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है तो आप तक सबसे पहले पहुँचें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।